हेलो प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बिंब कहते हैं वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो यहाँ पर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है। तो अवतल दर्पण हमारा होता है इस तरह से, और ये है इसका मुख्य अक्ष, ये है इसका पोल, और ये है इसकी फोकस दूरी। अब हमें कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में, अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में 5 में से प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। 6 में से 5 में कैसा बनता है? वास्तविक, रियल बनता है। जबकि एक स्थिति में, केवल एक स्थिति में, जहाँ ये आभासी दे रहा है, वर्चुअल कह रहा है, आभासी कह रहा है, तो वो स्थिति कौन कौन सी है? वो है ध्रुव एवं फोकस के बीच। ध्रुव P एवं फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो ये होगा उत्तर डी। क्या होगा उत्तर? डी। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो यहाँ पर लेंस और दर्पण की प्रकृति पूछी है कि ये किस तरह का लेंस है। तो देखिए, गोली दर्पण जो होता है, गोली अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है हमेशा ऋणात्मक होती है, और यह आने वाली किरणों को, ये जो रेज आ रही हैं, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये आने वाली किरणों को एकत्रित कर देता है, इस तरह से कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्जिंग लेंस है ये, तो अभिसारी लेंस है ये, कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी हमेशा इस साइड में होगा। ये तो फोकस दूरी, क्योंकि बाईं साइड में है तो फोकस दूरी बाईं साइड में ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अब अवतल लेंस की बात चल रही है, तो अवतल लेंस भी क्या करता है? आने वाली किरणों को फैलाने का उल्टा काम करता है। इसमें ये कन्वर्ज कर रहा था, ये इसको डाइवर्ज कर रहा है। देखिए, ये आने वाली किरणों को फैला देता है, और इसलिए इसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। तो इसका सही उत्तर होगा, दोनों जो है अवतल ही होंगी, दोनों अवतल ही होंगी। दोनों की ऋणात्मक फोकस दूरी, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे वो अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक ही होती है। तो ए उत्तर इसका सही है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो जैसा देखा होगा आपने, हमारे पास जो हैंड लेंस आता है इस तरह का, तो इससे हम अक्षरों को बड़ा करके पढ़ते हैं। तो ये होता है हमारे पास एक उत्तल लेंस। अगर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंगे तो बहुत दूरी पर जाके, 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर पर जाके फोकस होगा, तो उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हम लेंगे यहाँ पर कम से कम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, जो कि वस्तुओं को बड़ा करके हमें पढ़ने में आसानी करेगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है। तो मानव नेत्र में कहाँ प्रतिबिंब बनता है? तो आप जानते हो रेटिना पर बनता है। रेटिना, यहाँ पर नाम क्या दिया है? देखिए, रेटिना का दृष्टि पटल। दृष्टि माने जिस पर हमें देखते हैं उस चीज़ को। तो रेटिना पे बने प्रतिबिंब को हमारा दिमाग देखता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है उस पर, और देखकर उसको सीधा महसूस करता है। तो ये है डी, इसका है डी उत्तर। तो ये थे कुछ 4 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी बोर्ड परीक्षाओं में आ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।